तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। जब हम भक्त बन जाएंगे तो क्या करेंगे फिर भगवान की? क्या करेंगे विष्णु प्रभु? आरती करेंगे। क्या लिखा आगे? क्या लिखा अगली लाइन? भक्त बनने के बाद क्या करना है? क्या लिखा है इंद्र बाबू बताओ? सेवा करो, पूजा करो, पूजा करो। और उसमें ये गीता क्यों मंगाई है? इसलिए तो मंगाई है, ऐसे अपनी मन से थोड़ी। उसमें क्या लिखा है ये पढ़ना है, इसलिए मैंने मंगाई। पूजा करो, मेरी पूजा करो। पूजा कौन करेगा? पूजा मम्मी करेगी। जो भक्त बनेगा, जो भक्त होगा वही पूजा करेगा। और क्या करना है फिर आगे? क्या लिखा है? मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करो। कौन कह रहा है ये? कृष्ण करोगे भगवान को आते ही प्रणाम या नहीं? आते ही तुरंत प्रणाम करना है। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु, आप बाहर बैठ जाओ जाकर। क्या तो यहाँ बैठ कर बोलो फिर हम सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब हर जगह जा रहे थे, जब संन्यास ले लिया था उन्होंने, तो जिस भी मंदिर में जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा में, पता क्या कर रहे थे? सबसे पहले हम तो मंदिर में जाके इधर उधर देखते हैं ना, बहुत अच्छा रंग किया है, बहुत अच्छा कलर। चैतन्य महाप्रभु मंदिर में जाते ही सबसे पहले विग्रहों को भी नहीं देख रहे थे। सबसे पहले क्या कर रहे थे? प्रणाम कर रहे थे जाते ही। ये किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। वो करके दिखा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? भगवान बोल रहे हैं मुझे नमस्कार करो। अब क्या कह रहे हैं इंद्र बाबू? ये सब करेंगे तो क्या होगा? प्रवीण बाबू क्या लिखा है? तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। निश्चित। क्या लिखा है? तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। आप पढ़ो, आप पढ़ो क्या इस लिखा है? प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ। देखो याद भी हो गया। और क्या चाहिए बताओ? आप बताओ क्या लिखा है? शुरू से इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। सदा मेरा इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। कहाँ आओगे? कहाँ जाओगे? भगवान के धाम। हरि बोल बोलो। हरि बोल। अगर ऐसे हम पढ़ेंगे ना भगवत गीता को और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे तो पक्का भगवान के धाम जाएंगे। हरि हरि बोल। फिर हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा यहाँ पे इस संसार में। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस प्रकार तुम निश्चित रूप से क्या करोगे? मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे क्या हो? अब जो मित्र बनना चाहता है उसको ये सब, इसके बिना कोई चारा गति नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने कहा आज गीता का श्लोक पढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त पानी पिया क्या लिखा उसमें? बने। सुना। इससे पता चल रहा है कि ये पढ़ते नहीं है। इसीलिए तो गीता मंगाई मैंने, हर शनिवार पढ़ेंगे अब। तो कोई नहीं हाथ लगाता भगवत गीता को। मनुष्य क्या बने? कृष्ण का क्या बने? शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त बने। सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। अरे मेरी तरफ मत देखो, उसमें पढ़ो। कर्म करे। गीता हाथ में ले रखी है आपने। उन्हीं के लिए कर्म करे। कर्म करे। सदैव उन्हीं का क्या करो? चिंतन करो और उन्हीं के लिए कर्म करें। और व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? खुशहाल बताओ। चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। आगे क्या लिखा है? व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। क्या लिखा है इस लाइन में? क्या लिखा हुआ है? हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। कैसे डालना चाहिए? क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ कृष्ण रहे का हो? कीर्तन इस प्रकार चाहिए कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी आती? बताओ। भगवत गीता इसलिए मंगाई, नहीं तो आपके तो सिर के ऊपर से निकल जाता सब कुछ। उसमें पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ ही नहीं पा रहे बच्चे। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो सके। क्या लिखा हुआ है? अपने जीवन को इस प्रकार डालें कि हम कृष्ण का चिंतन और कृष्ण के लिए हमें अवसर प्राप्त हो याद करने का, कीर्तन में जा सके। इतना बिजी नहीं बनाना अपने आप को कि हम भगवान के लिए ही हमारे पास समय ना हो।
जो हम बोलते हैं लोगों को कीर्तन में, हम लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। अरे तुम्हें समय कौन दे रहा है? और जो तुम कार्य कर रहे हो समय, वो करने की शक्ति कौन दे रहा है तुम्हें? कौन दे रहा है? और हम क्या कह रहे हैं हमारे पास? तो भगवान कहते हैं फिर मेरे पास भी ऐसे भक्त के लिए है या नहीं? तो फिर भगवान कितने प्रेम करते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए मैंने लिया ये। और आगे कह रहे हैं मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म किसके लिए हो? कृष्ण के लिए हो सब कुछ, किसी और के लिए नहीं। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 2400 घंटे वे कृष्ण का चिंतन करते हैं। कितना घंटे लिखा है? 24 घंटे। हम कितना करते? 5 मिनट आधा घंटा। देख लो इंद्र बाबू क्या लिखा है, ये 2400 घंटे कृष्ण का चिंतन करना है। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार कृष्ण भावनामय जो होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाएगा। कौन जाएगा? जो निरंतर 2400 घंटे भगवान के बारे में सोचेगा। इसलिए इंद्र बाबू मैं कहता हूँ लोगों को हरि नाम के लिए प्रेरित करो। बार बार बोल रहे हैं इस बात को, फ्री में लोगों को बोलो हरि नाम करने के लिए, लोगों को कहो कीर्तन करने के लिए। जब ऐसा चिंतन हमारा रहेगा तो ही हम भगवान के धाम जा पाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ वही कृष्ण के धाम जाएगा जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय रहेगा। कृष्ण का चिंतन भी करना है और हमें क्या करना है? सेवा के लिए तत्पर रहना है, हरि नाम के लिए। हरि नाम के लिए लोगों को प्रेरित करो, उनको कहो कीर्तन करवाने के लिए। हमें घर से ही नहीं टाइम मिलता है या नहीं? घर के इतने काम है। जब तक हम लोगों को बोलेंगे नहीं, अभी मैंने देखा वो गुरुजी का सत्संग हो रहा तो मुझे कह रहे आ जाना थोड़ी देर के लिए। फिर ऐसे इंद्र बाबू रहेगा लोगों का। आप नहीं बोलोगे ना लोगों को, हम नहीं बोलते हरि नाम करवाओ अपने घर में। हमारे पास समय नहीं है इस चीज के लिए, लोग दूसरी चीजें करवा रहे हैं। सब लोग तैयारी में बैठे हैं, हम जा नहीं रहे उनके पास। आप सोच रहे हो ना अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, आपके लिए जो सूचना है बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी देखना। और ठाकुर जी की कृपा, लोग तैयार बैठे हैं, हम दे नहीं रहे उनको। आपको पैसा भी नहीं देना, मैंने बोला इनको पैसा भी नहीं देना। लोगों को टेंशन हो जाती है हमें पैसा देना पड़ेगा, पैसा भी हम देंगे। मंदिर की सेवा में जो पैसा आता है ये नया सिस्टम आया। आपने लाके दिया? किसने लाके दिया बताओ? किसी ने दिया? आपने? यहाँ पे मैं नहीं लाया हूँ। मंदिर की सेवा से सब सुविधा आ रही है तो भी हम कीर्तन। मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो सोम बाजार में कोई मिला तो वो कहते हैं कि घर पे कीर्तन हो रहा है आप आ जाना थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चलो देखता हूँ। तो मैंने देखा अंदर इतनी बड़ी गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। मैंने कहा देखो हमारे पास शक्ति नहीं है ना, हम लोगों को बोले तो लोग कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, उनको तो करना है। आप बोलोगे हरि नाम के लिए फ्री में, एक बार करवाएगा 10 बार और करवाएगा। ये हरि नाम बहुत शक्तिशाली है। ये लटकाने से कुछ नहीं होता, लटका दो घर के बाहर ये वो, ये लटकाने से नहीं होता। हमारी जीवा पे भगवान का नाम होना चाहिए। कहते ना व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। जैसे एक बार राम जी के उसमें क्या देखा, उसने सारी जगह राम 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 लिख लिया था। तो राम जी को उनका सेवक जाके कहता है अरे मारू कहते इसको। राम जी ये तो सारे शरीर पे राम का नाम लिख के आगे, इसको तीर कैसे चलाऊं, किस जगह पे तीर चलाऊं मारूं? भगवान कहते हैं कि जीवा पे भगवान का नाम नहीं है। इसने पूरे शरीर पे तो लिख लिया लेकिन जीवा पे नहीं है, वहां तीर चलाओ ये मर जाएगा। तो हमें लोगों को हरि नाम देना है। ये बहुत गंभीरता का विषय है इंद्र वो, ये मजाक की चीज नहीं है। लोग शरीर छोड़ कर जा रहे हैं। आप इस चीज को हम मजाक में सोचते हैं। हमें रोज शाम को एक घर में जाके पूछना चाहिए, जब आप कहो हम हरि नाम निकालेंगे आपके, इतना खुश होंगे लोग। जब उनके हरि नाम निकलेगा उनके लोग आएंगे ना, वो लोग बुलाएंगे, वो आपके कृतज्ञ हो जाएंगे कि क्या दे दिया इंद्र बाबू ने, हरि नाम निकलवा दिया हमारे घर से। आप सोच ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि कहाँ टाइम है लोग करवाएंगे नहीं। आप बोलो तो सही, फ्री में तो और कोई करवा लेता है। एक बार करवाएगा फिर करवाएगा। जब जगन्नाथ जी जाएंगे वो अपनी जगह खुद बना लेंगे, यहाँ पे बनाई नहीं बनाई अभी, वो अपनी जगह खुद बना लेंगे। आप बोलो तो सही लोगों को, नहीं तो कोई राधा स्वामी का सत्संग कराएगा, कोई किसी का कराएगा, कोई काली माता का, सब कुछ करेंगे लेकिन भगवान की शरण में कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि लोगों के पास ये बताने के लिए लोग नहीं है। प्रभुपाद जी तो चले गए बताकर, लेकिन हमारा क्या कार्य है कि हम दूसरों तक हरि नाम पहुंचाए। हमें ये नहीं सोचना है सबको कृष्ण का नाम देना है, अपना जीवन धन्य नहीं करना। हम बहुत कभी कभी हम बहुत कृतज्ञ अपने आप को मान लेते हैं, बहुत बड़े हो गए अब तो टाई लगा लिया हमने। आज मैं ऐसे ही जा रहा था दुकान की तरफ से, उस समय मेरे में बहुत वो था, अरे यार बहुत अच्छा है हमारा जीवन, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, किस चीज़ की कमी है हमारे पास?
कुछ नहीं करना, हो जाएगा तब मिलेगा हरि नाम तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो मैं ऐसे ही जा रहा था तो मैंने देखा एक व्यक्ति को, उसका एक हाथ नहीं था, सीधा हाथ नहीं था। और अब सुनने की बात है इंद्र बाबू, हम ये चीज़ों को अनुभव नहीं करते। वो व्यक्ति खाना लेकर आया था खरीद कर, वो मांगने वाला था, खाना लेकर आया था। तो मैं तो किसी काम से जा रहा था, मैं रुक गया 2 मिनट, मैंने कहा देखता हूँ ये कर क्या रहा है। खाना लेकर आया और उसने, जो व्यक्ति ने खाना पैक करके दिया, उसने सब्जी की थैली में गांठ लगा दी। और वो व्यक्ति का सीधा हाथ नहीं था, मैंने देखा वो सीधे हाथ से उस थैली को लेकर मुंह से खोल रहा था और उससे खोल नहीं रही थी। मेरे को देखकर मैं 2 मिनट रुक गया और मैंने देखा कृष्ण ने सब कुछ दिया आपको, तो भी आप भगवान के नाम के कीर्तन में नहीं लगा रहे हो। और उससे वो पन्नी खुली नहीं। प्रभु आपके पास है या नहीं हाथ? अभी कैसे खाना खाओगे आप? अब आप देखो, अगर वैसे होते तो करते हरिनाम, अगर हमारे पास होते ना दोनों हाथ, फिर हम करते हरिनाम, फिर निकालते हम हरिनाम, फिर कहते लोगों को। अब है तो हमारे पास करने के लिए, हमारे पास समय नहीं, हम लोगों को बोलते नहीं। मैं तो सबको कह रहा हूँ, आपको किस चीज़ की जरूरत है? मेरे पास बहुत है मंदिर के पैसे, अब लोगों को तो जोड़ो, बहुत है, हरिनाम निकलवाओ, लोगों को बोलो। मैं तो 10 बार कह रहा हूँ, आपके पास समय नहीं, चलो संजय प्रभु चलो हम यहाँ चलते हैं, एक व्यक्ति से पूछ के आते, कोई हरिनाम करवा ले फ्री में। आपके पास समय ही नहीं है लोगों के पास। शनिवार को आते, अब मैंने देखा कि कैसे उसने बड़ी मुश्किल से थैली खोल पाया होगा, अब खाएगा कैसे? गिर जाएगी थैली, जब सीधा हाथ ही नहीं है तो थैली कैसे पकड़ेगा? उस हाथ से रोटी भी पकड़नी है, थैली भी पकड़नी है। सब कुछ दिया आपको भगवान ने, चिंतन करो भगवान का। ये क्या लिखा है? सदैव मेरा चिंतन करो। चिंतन का क्या मतलब है? सिर्फ शनिवार को करना है बस? ये जब कोई ऊपर से बोलेगा तभी करना है? नहीं, अब 24 घंटे चिंतन करना पड़ेगा। 24 घंटे जो ऐसा करेगा वही, क्या लिखा है, निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। अब और क्या चाहिए बताओ? भगवान के धाम जाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इसको सहज मत लो, मैं सबकी सेवा लगा रहा हूँ, आप सब कोशिश करो हरि नाम की। लोग करवाएंगे, उनको बोलो कुछ करना भी नहीं है, खाना भी हम दिलवा देंगे यार, खिचड़ी हम बना देंगे। आएगा ही, जगन्नाथ जी जाते हैं तो पैसा आएगा ही। जब मंदिर बना रहे थे विदेश में प्रभुपाद जी, तो उनके शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद क्या आप करे जा रहे हो, ये हम परेशान हो गए हैं, मंदिर का किराया नहीं निकलता है। कहाँ से लाया मंदिर का किराया, कहाँ से चलाए, अगरबत्ती कहाँ से खरीद कर लाए? आपने तो मंदिर बना दिया। हर जगह प्रभुपाद जी जा रहे थे और मंदिर बनाते जा रहे थे, लोग रोते थे, विदेशी भक्त रोते थे। प्रभुपाद जी कहते इसका भी रास्ता है मेरे पास। अगर कभी मंदिर में पैसे की कमी हो तो हरि नाम संकीर्तन निकालना कभी कमी नहीं हो। और ये हुआ एक बार, मंदिर में किराया नहीं था देने के लिए, तीन पता नहीं कितना $, और मंदिर का किराए का समय आ गया और वे व्यक्ति खाली कराने के लिए बोल रहा था, खाली करो मंदिर की जगह को, और उस जगह का किराया बनना था। और भक्त रोते जा रहे थे, कैसे देंगे, वो आने वाला है, आने वाला है, कैसे देंगे। एक भक्त को प्रभुपाद जी की बात ध्यान आई, कीर्तन हरि नाम निकालो, और हरि नाम में गए, उतने ही पैसे आए जितना किराया देना था उनको। इंद्र बाबू उस चीज की चिंता मत करो। आपको क्या, आज हम नया खरीद के लाए, हमने किसी से नहीं पूछा, भगवान की सेवा के लिए खरीदो, और कुछ चाहिए वो भी खरीदो, लेकिन हरि नाम का प्रचार करो। और आप सबके लिए हमने पार्क में एक सिस्टम जो था हमारा, और एक माइक लीड, एक स्टैंड, उनको भी दे दिया, हरि नाम का प्रचार करो, तुम रख लो। हम नया खरीद लाए सारा सामान आज ही, हर जगह हरि नाम का प्रचार हो। अभी कोई बोले कीर्तन का प्रचार करना है इस्कॉन का, हम उनको भी दे देंगे, इस्कॉन का भक्त होना चाहिए, लो तुम भी हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। ऐसा है प्रभु, बढ़ाओ इस चीज को, तभी लोग सौभाग्यशाली। आप जब आप लोगों को हरि नाम करवा दोगे ना एक बार, वो लोग हो सकता है भूल जाए, विक्की प्रभु, लोग भूल जाएंगे आपको। जैसे मंडावली में करके आए, हो सकता है वो लोग भूल गए हो कौन आया था, होगा कोई, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे कभी जिंदगी में। कहते संसार के लिए इतना करो, तो वो लोग बोलते क्या किया आपने, भगवान के लिए इतना करो। क्या लिखा है, मुझे नमस्कार करो। जो एक बार भगवान को प्रणाम कर देगा, भगवान कहते हैं वो भूल जाएगा मुझे, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता ऐसे भक्त को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।